हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस फंडा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। तो आइए आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूएसए और रसिया की सेना में झड़प हुई है, कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। तो यह घटना किस देश में हुई है? इसके ऑप्शंस हैं सीरिया, इराक, यूएई, चीन। तो यूएसए और रसिया के सेना के बीच में जो झड़प हुई है वह किस देश में हुई है? सीरिया में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल। तो केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल का बढ़ाया है? 2 साल का। अगर बात करें डीआरडीओ के स्थापना की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुभव भार्गव, रोहित जैन, विनय टोन्स, कपिल साहनी। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय टोन्स को। ऑप्शन सी सही होगा। विनय टोन्स किसकी जगह लेंगे? विनय टोन्स अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे। इसके पहले अश्विनी भाटिया थे। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? ऑप्शन है मिचेल स्टार्क्स, जेम्स एंडरसन, ब्रेट ली, वरुण अरोन। तो 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह किस दिवस मनाया जाता है? तो 26 अगस्त से 30 अगस्त तक, 24 अगस्त से 28 अगस्त, 25 अगस्त से 29 अगस्त, 27 अगस्त से 31 अगस्त। तो विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया है? तो विश्व जल सप्ताह 2020 24 अगस्त से 28 अगस्त तक मनाया गया है। ऑप्शन बी। अगर बात करते हैं कि इसका मुख्य विषय क्या था, विश्व जल सप्ताह 2020 का मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के बीच उड़ान स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्री ने कितने हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 78, 80, 70, 50। तो कोरोना महामारी के बीच उड़ान स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है? 78। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं थावर चंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद। तो केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिकारों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। तो परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं थावरचंद गहलोत। इसके पहले थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री भी थे और अभी भी हैं। अगला प्रश्न है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? ऑप्शंस है मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, बिल गेट्स। तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? जेफ बेजोस कौन है? जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, नुआखाई जुहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों। तो नुआखाई जुहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा
दोनों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? ऑप्शन है अमल राज, पोलोमी घटक, सानिया मिर्जा, सुतीर्था। तो भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? पोलोमी घटक ने ऐलान किया है। अगला प्रश्न है, पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, जिसका नाम तुम्बी महोत्सवम 2020 है? ऑप्शन हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात। तो इसका सही आंसर है केरल। तुम्बी महोत्सवम 2020 का आयोजन किसने किया था? WWF ने आयोजन किया है, पहली बार केरल में आयोजन किया है। भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO राजीव श्रीवास्तव ने 24 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। अब किसे अंतरिम MD बनाया गया है? मुकेश गोलास, सत्यनारायण गोयल, राजीव अस्थाना, आयूब खान। तो किसे बनाया गया है? सत्यनारायण गोयल को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोवा का 24 अगस्त को निधन हो गया है? ए चिली, क्यूबा, अल्जीरिया, कांगो। तो कांगो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोवा का 24 अगस्त को निधन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बनी? ऑप्शन है कल्याणी श्रीवास्तव, मारिके लुकास, रिजेनले वेल्ड, एलिस पेरी, शालिनी शर्मा। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? मारिके लुकास बनी है। ऑप्शन बी सही होगा। मारिके लुकास मात्र 29 साल की लेखक हैं। यह कहाँ की रहने वाली हैं? यह नीदरलैंड की रहने वाली हैं। इनके बुक का क्या नाम है? इनके बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? असम, बिहार, मिजोरम या फिर लद्दाख। तो देश के सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है असम में। यह रोपवे की कुल लंबाई कितनी है? इस रोपवे का कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है, जो किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ पुल है यह। अगला प्रश्न है, अश्विनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? SBI, PNB, RBI, HDFC। तो अश्विनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंधक निदेशक बनाया गया है? SBI। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग की है? ऑप्शन हैं शाहिद खाकान अब्बासी, बी नवाज शरीफ, अगला यूसुफ राज गिलानी, चौधरी शुजात हुसैन। तो पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग की है? नवाज शरीफ। आंसर बी सही होगा, नवाज शरीफ। अगला प्रश्न है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामले में कितनी वृद्धि का अनुमान है? इसके ऑप्शंस हैं ए 5%, बी 10%, सी 12% या फिर 15%। तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामले में कितनी वृद्धि का अनुमान है? 12%। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त को 1 साल पूरा किया है? ऑप्शन है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अपोलो 3, ईजर 1। तो भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा किया है? चंद्रयान 2 ने। चंद्रयान 2 का 20 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा हो गया है। चंद्रयान 2 को बात करें तो 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला लिया है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, रूस या फिर जापान। तो इसका सही आंसर होगा
चीन। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में वहां के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? ऑप्शन है ईरान, बी इराक, तुर्की, जापान। तो किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में वहां के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तुर्की। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? राजीव कुमार को, सुनील खंडेलवाल को, सीपी गर्ग को, राकेश अस्थाना को। तो अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? राजीव कुमार को। राजीव कुमार देश के वित्त सचिव भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्कूनर चैंपियन 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन है जूड ट्रम्प, रोनी ओसुलिवान, पंकज अडवाणी, थान अवध। तो विश्व स्कूनर चैंपियन 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? रोनी ओसुलिवान ने जीता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है नेपाल, रूस, इजराइल या फिर बांग्लादेश। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए भारत ने इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन 28 सितंबर 2020 को किया जाएगा? ऑप्शन है हरिओम स्वामी, चेतन भगत, अशोक कश्यप, श्रीधर पंड्या। तो वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। अगला प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को, 22 अगस्त को, 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त को? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। और इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन यूनेस्को करता है। अगला प्रश्न है, दास व्यापार और हमने यहाँ 23 अगस्त बता दिया है, 21 अगस्त होगा। अगला प्रश्न है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा 23 अगस्त। इसका आयोजन कौन करता है? यूनेस्को करता है। अगला प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, त्रिनिदाद और टोबैको के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? फ्रांसिस्को एसुएई, कीथ रोवेल, अलोस्को फर्नांडिस, योगेलो एसुएई। तो त्रिनिदाद और टोबैको के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? कीथ रोवेल बने हैं। अगला प्रश्न है, इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने? फ्रांसिस्को एसुए, तेओडोरो ओबियंग, आस्लो फर्नांडिस, युगेलो एसुएई। तो इक्वेटोरियल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रांसिस्को एसुएई बने हैं। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और किस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लिए विलय का ऐलान किया है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस ने, नेशनल जनरल इंश्योरेंस ने। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने विलय का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ग्रीन रोड, हरित पथ, सुगम पथ, पेड़ पथ। तो इसका सही आंसर होगा हरित पथ। अगला प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार ने जनजाति बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमक बसाई कार्यक्रम चलाया है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु ने? तो किस राज्य सरकार ने जनजाति बच्चों की उनकी मातृभाषा में पढ़ाई के लिए नमक बसाई कार्यक्रम चलाया है? केरल राज्य ने। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी कैमरन वाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया, वह किस देश से हैं? इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड?
तो वो खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? ट्रिफेड, ट्रिफेड 1, ट्रिफेड 2 या फिर ट्रिफेड 3? तो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना शुरू की है। वह परियोजना कौन सी है? ट्रिफेड परियोजना है। केंद्रीय जनजाति मंत्री मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं, अर्जुन मुंडा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।